आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कन्वर्जन ऑफ एनएफए टू डीएफए। ठीक है, और यहां पर एक क्वेश्चन है, एक ऑटोमेटा गिवन है, एनएफए गिवन है, इसको हमें कन्वर्ट करना है डीएफए में। लेकिन इस क्वेश्चन पे जाने से पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन गेट के एग्जाम में भी देखे गए हैं। तो मैं थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ा सा जिक्र कर लूँ, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे मैंने लिखा है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनएफए टू डीएफए इज कॉल्ड एज सबसेट कंस्ट्रक्शन। तो अगर आपके पास क्वेश्चन में एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन न लिख के सबसेट कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ आ जाए, मतलब सेमेस्टर के एग्जाम में या फिर आपके जो यूनिवर्सिटी वाले एग्जाम्स है उसमें अगर ऐसा कुछ आ जाए तो उसका क्या मतलब होगा? उसका ये मतलब होगा कि हमें कन्वर्ट करना है एनएफए टू डीएफए। ठीक है, अब वो एनएफए आपका मशीन के फॉर्म में, मीन्स फाइनाइट ऑटोमेटा के फॉर्म में गिवन हो सकता है या ट्रांजिशन टेबल के फॉर्म में गिवन हो सकता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या बनाना होगा? डीएफए। ठीक है, तो सबसेट कंस्ट्रक्शन एंड कन्वर्जन ऑफ एनएफए टू डीएफए दोनों का मतलब क्या है? एक ही है। अब यहां पर गेट के एग्जाम की अगर हम बात करें तो गेट 2001 और गेट 2018 के अंदर कुछ टर्म्स ऐसे देखने को मिले हैं जहां पर हमारे पास अगर एनएफए एन नंबर ऑफ स्टेट्स होते हैं और डीएफए एम नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, तो वहां पर उन दोनों का रिलेशन क्या होगा? रिलेशन इन द सेंस, अगर हम बात करें बेस्ट केस, एवरेज केस या वर्स्ट केस का, तो वो किस तरह से वर्क करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर एनएफए को हमें कन्वर्ट करना है डीएफए में, ठीक है, क्योंकि टॉपिक हमारा यही है, एनएफए से हमें कन्वर्ट करना है डीएफए में, और एनएफए एन नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, सपोज एन नंबर ऑफ स्टेट्स एनएफए हमारे पास हैं और एम नंबर ऑफ स्टेट्स डीएफए है। ठीक है, एम नंबर ऑफ स्टेट्स हमारा डीएफए है, तो इन दोनों का रिलेशन क्या होगा? मतलब कितनी वैल्यू हो सकती है? ठीक है, तो हम जैसा कि जानते हैं डीएफए की अगर हम बात करें तो डीएफए में क्या होता था? कैपिटल क्यू मल्टीप्लाई बाई सिग्मा डेट गिव्स कैपिटल क्यू, मींस टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स ही आते थे। तो अगर हमारे पास एम नंबर ऑफ स्टेट्स डीएफए वाले केस के अंदर हैं तो एम को पहले तो आप एज इट इज लिख दीजिए, एम। अब जो एम है, एम की वैल्यू किससे बराबर होगी या किससे ज्यादा होगी? ठीक है, तो 1 की अगर हम बात करें तो भाई 1 से ज्यादा होगी एम की वैल्यू, क्योंकि एम नंबर ऑफ स्टेट्स है। वो ज्यादा किससे होगा? 1 से ज्यादा होगा। 1 से तो ज्यादा होगा ही, क्योंकि डीएफए की हम बात कर रहे हैं। और अगर हम इस एम की बात करें तो ये एम किससे छोटा होगा? मतलब अगर हम इस एम के अपर बाउंड की बात करें तो इसका अपर बाउंड क्या हो सकता है? लेस देन 2 की पावर एन। और 2 की पावर एन किसके टर्म में आ जाएगा? वो एन स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं। मतलब अगर हम इसके एनएफए के ट्रांजिशन फंक्शन की बात करें तो एनएफए का ट्रांजिशन फंक्शन कुछ ऐसा था, कैपिटल क्यू मल्टीप्लाई बाई सिग्मा डेट गिव्स 2 रेज टू द पावर क्यू। और यहाँ पर जो क्यू है, मतलब अगर हम स्टेट्स की बात करें तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2 की पावर एन, क्योंकि एन नंबर ऑफ स्टेट्स हैं। तो अब इसको 2 की पावर क्यू या 2 की पावर एन लिख दीजिए, दोनों का मतलब क्या है? एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर इस m का जो अपर बाउंड होगा वो क्या हो जाएगा? 2 की पावर m। मतलब जो यहाँ पर m है, m किससे ग्रेटर होगा? इस 1 से। और किससे लेस होगा? 2 की पावर n। ये रिलेशन आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि गेट 2001 और 2018 में इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब यहां पर अगर हमसे पूछ ले क्वेश्चन में कि भाई आप बताइए कि बेस्ट केस क्या होगा इसके करस्पॉन्डिंग, तो यहां पर अगर जो हम बेस्ट केस की बात करें तो बेस्ट केस क्या हो सकता है? अगर मैं m की वैल्यू 1 ले लूं, भाई हमारे पास एक ही स्टेट है और एक ही स्टेट पे हमारा आउटपुट आ गया, तो ये तो क्या होगा? बेस्ट केस होगा। ज्यादा स्टेट बनाने की जरूरत ही नहीं है हमें, m इक्वल टू 1 आ गई वैल्यू, तो ये हो जाएगा बेस्ट केस वाले केस पे। ठीक है, देन अगर हम बात करें वर्स्ट केस के लिए, अगर हम वर्स्ट केस की बात करें तो वो क्या होगा? m की वैल्यू कितनी हो सकती है? m की वैल्यू कितनी हो सकती है? 2 रेज टू द पावर n, क्योंकि भाई जितने नंबर ऑफ स्टेट्स हैं उतने हमने स्टेट्स को यूज कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा? वर्स्ट केस आ जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 की पावर n। और एवरेज केस की बात करें, जनरली एवरेज केस बेस्ड क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि एवरेज केस क्या होगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम एल्गोरिथम्स में भी बात करें तो हमसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर देखने को मिले तो वहाँ पर बेस्ट केस ही पूछा जाता है, मतलब बेस्ट और वर्स्ट केस ही पूछा जाता है। एवरेज केस बहुत कम चांसेस होते हैं कि देखने को मिले। तो अगर आपसे एवरेज केस पूछ ले तो एवरेज केस क्या होगा? m की वैल्यू क्या हो सकती है?
m की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी किससे, 1 से, और किससे लेस होगी, 2n से। तो ये हो जाएगा हमारा एवरेज केस। ठीक है, तो ये रिलेशन हमें ध्यान में रखना है कि m ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 2n, और उसके अकॉर्डिंग हम बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमें मालूम होना चाहिए। और वैसे भी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि गेट 2001 और 2018 में इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, तो आने वाले वीडियोस में मैं उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दूंगा और आपको ये याद दिलाऊंगा कि ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था पहले। ठीक है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा देखने को। ठीक है, उस जहाँ पर मैं गेट वाले क्वेश्चन सॉल्व करूंगा उसके डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए मैं आता हूं इस क्वेश्चन पर। यहां पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग NFA टू DFA। मतलब एक हमारे पास NFA गिवन है। NFA कैसे, आप देखिए यहां पर इस स्टेट से B का ट्रांजिशन भी हो रहा है और वापस B का ट्रांजिशन यहां पे हो रहा है। ठीक है, और यहां पर Q1 से B का हो रहा है लेकिन A का नहीं हो रहा है, Q2 से कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर हम इनपुट अल्फाबेट A, B की बात करें तो आप देखिए यहां से B का हो रहा है, A का नहीं हो रहा है और यहां से बिल्कुल नहीं हो रहा है। दैट मीन्स दिस इज NFA। ठीक है, अब हमें इस NFA को कन्वर्ट करना है DFA में। तो NFA को जब भी हम कन्वर्ट करते हैं DFA में तो उससे रिलेटेड एल्गोरिथम्स हैं। तो मैं आपको बताऊं, आपको एल्गोरिथम्स याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं जो लॉजिक बता रहा हूं आप उस लॉजिक को फॉलो कीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास एक मशीन गिवन है, जो एक NFA गिवन है, इसके करस्पॉन्डिंग हम बना लेंगे क्या, एक ट्रांजिशन टेबल। तो इसका अगर हमें ट्रांजिशन टेबल बनाना है तो मैं यहां पे लिख रहा हूं ट्रांजिशन टेबल। अब ट्रांजिशन टेबल की हम बात करें तो ट्रांजिशन टेबल में जो जो इस मशीन के अंदर गिवन है बस उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रांजिशन टेबल इजीली बना सकते हैं। तो इसका जो ट्रांजिशन टेबल बनेगा वो कैसे बनेगा, यहाँ हमारे पास आ गए टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स, देन इनपुट अल्फाबेट क्या है, A है, और A के बाद क्या है, B है। ठीक है, और स्टेट्स कौन कौन से हैं, Q0, Q1 एंड Q2, ये हमारे क्या है, स्टेट्स। तो जो आपका NFA के अंदर गिवन है बस उसी चीज को हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, अब Q0 की हम बात करें तो Q0 से A कहाँ जा रहा है, वापस Q0 पे जा रहा है, और कहीं जा रहा है नहीं, तो वापस Q0 पे जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, Q0। Q0 से अगर हम B की बात करें तो वापस Q0 पे भी जा रहा है और Q1 पे जा रहा है। दैट मीन्स Q0, Q1 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अगर आपको NFA रिप्रेजेंट करना है तो मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जनरली बुक में भी, कुछ बुक्स में ऐसा लिखा है कि आप अगर NFA बना रहे हैं तो वहाँ पे कर्ली ब्रेसेस से आप उसको रिप्रेजेंट करें। ना रिप्रेजेंट करेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ Q0, Q1 को एक कर्ली ब्रेसेस से। ठीक है, तो ये Q0 की अगर हम B बात करें तो हम वापस Q0 और Q1 पे जा रहे थे। अब Q1 की हम बात करें तो Q1 से A कहाँ जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या जाएगा, 5 मीन्स नल। उसके बाद Q1 से अगर हम B को देखें तो Q1 से B कहाँ जा रहा है, Q2 पे जा रहा है। ठीक है, Q2 पे जा रहा है, और क्वेश्चन में जो Q0 है ये इनिशियल स्टेट है और Q2 हमारा क्या, फाइनल स्टेट था। तो इसको आपको रिप्रेजेंट करना होगा। अब Q2 की हम बात करें तो Q2 से A कहीं नहीं जा रहा है, डैट मीन्स यहाँ पर 5, और B भी कहीं नहीं जा रहा है, डैट मीन्स यहाँ पे 5। अब ये बन गया हमारा ट्रांजिशन टेबल फॉर गिवन NFA। ठीक है, अब ये बन गया तो इसके करस्पॉन्डिंग हम क्या बना लेंगे, DFA। ठीक है, अब DFA कैसे बनेगा, देखिए ये जो टेबल है ना, टेबल में हमें क्या करना है, पहले तो आप कैपिटल Q जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, उसके बाद इनपुट अल्फाबेट A और इनपुट अल्फाबेट B, इसको आप एज इट इज लिख लीजिए। ठीक है, अब क्या क्या गिवन है, सबसे पहले तो Q0 आ जाएगा। Q0 के अंदर क्या है, Q0 है और Q0, Q1 है। इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ स्क्वायर ब्रैकेट से, क्योंकि हम DFA कन्वर्ट कर रहे हैं तो थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा और हम ऐसा समझ जाएंगे कि भाई DFA की बात है तो थोड़ा अलग वे में लिखें, रिप्रेजेंट करें। तो इसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर दिया। तो Q0, Q1 यहाँ से आ गया। अब आप देखिए Q0 के अंदर क्या कोई चीज़ रिपीट हो रही है, Q0 के बाद Q0 है, तो Q0 को तो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं तो दोबारा इसको लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट लाइन में Q0, Q1 ये अलग था, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, Q0, Q1। ठीक है, अब Q0, Q1 की हम बात करें तो Q0, Q1 से हम A को चेक कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर A की वैल्यू लिखनी है। तो Q0, Q1 में हम A को चेक करें तो Q0 और क्या रहा है, 5, Q0 और 5, तो इन दोनों का अगर हम यूनियन लेंगे तो क्या आ जाएगा, वापस Q0 आ गया। फिर से बता दूं, Q0, Q1 तो हमें A के फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट करना था, लिखना था।
तो Q0 Q1 हम यहाँ से यूज़ करेंगे। तो Q0 Q1 का अगर हम ए चेक करें तो क्या आ रहा है, Q0 और 5, ठीक है। तो इन दोनों का अगर हम यूनियन निकालेंगे तो क्या आएगा, Q0 आएगा। अब बी के लिए हम क्या लिखेंगे, Q0 Q1 का जो बी होगा वो क्या आएगा, Q0 Q1 Q2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q0 Q1 Q2, ठीक है, ये आ गया। अब Q0 तो ऑलरेडी यहाँ पे यूज हो गया है, Q0 Q1 भी हम यहाँ पे यूज कर लिए। नई स्टेट क्या आ रही है, Q0 Q1 Q2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ Q0 Q1 Q2। अब इसके फॉर्म में क्या आएगा, Q0 Q1 Q2, यहाँ पे क्या आएगा वापस Q0। देन यहाँ पर अगर आप चेक करें तो Q0 Q1 Q2 और 5, डेट मीन्स यही आएगा, Q0 Q1 Q2, ये आ गया, ठीक है। अब कुछ अलग तो देखने को नहीं मिलेगा, तो आप इसको बंद कर दीजिए यहाँ से यहाँ तक। हमने इसको बंद कर दिया, ठीक है। और Q0 हमारा क्या था, इनिशियल स्टेट था, और Q2 क्या था, फाइनल स्टेट। तो फाइनल जहाँ पे Q2 है आप उसको फाइनल बना लोगे, ये बन गया हमारा फाइनल। ओके, बस जब हमारा एक ट्रांजिशन टेबल बन गया, ये हमारा आ गया DFA में, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया DFA में। तो बस इसके करस्पॉन्डिंग हम एक मशीन बना देंगे, एक डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बना देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। तो देखिए यहाँ पे एल्गोरिथम याद करने की जरूरत नहीं है, लॉजिक हमें लगाना पड़ रहा है। लॉजिक हम किस तरह से लगाए हैं, ठीक है, पहली लाइन को हमने यूज़ किया यहाँ पर, और उसके करस्पॉन्डिंग हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। और भी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो वो ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या था, Q0, तो Q0 को हम एज इट इज लिख रहे हैं यहाँ पर Q0, और Q0 हमारा इनिशियल स्टेट था। अब Q0 से ए पे हम वापस Q0 पे जा रहे हैं, डेट मीन्स यहाँ पर ए का सेल्फ लूप आ जाएगा। उसके बाद Q0 से बी की अगर हम बात करें तो Q0 Q1 पे जा रहा है, तो Q0 Q1 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे हमें मिल गया बी। उसके बाद Q0 Q1 से ए Q0 पे जा रहा है, तो वापस ए यहाँ पे आ जाएगा। Q0 Q1 से बी कहाँ जा रहा है, Q0 Q1 Q2, मतलब एक दूसरे स्टेट पे जा रहा है। तो एक और स्टेट में बना लेता हूँ, Q0 Q1 Q2, और जैसा कि हम जानते हैं ये हमारा एक फाइनल स्टेट है, ठीक है। तो एक फाइनल स्टेट हमने बना लिया इसको। तो क्या था, Q0 Q1 से बी कहाँ जा रहा है, Q0 Q1 Q2, तो यहाँ से बी कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा बी के लिए। फिर Q0 Q1 Q2 का ए कहाँ जा रहा है, Q0 पे जा रहा है, तो ए के लिए आप इसको यहाँ से यहाँ भेज दीजिए, ए पे आ गया। और बी के लिए अगर हमें चेक करना है Q0 Q1 Q2 का बी कहाँ जा रहा है, वापस इसी पे जा रहा है, डेट मीन्स यहाँ पर बी का सेल्फ लूप आ जाएगा। अब इसको चेक करते हैं क्या ये कंप्लीट DFA है कि नहीं। तो Q0 से ए का ट्रांजिशन हो गया, बी का हो गया, Q0 Q1 से ए का ट्रांजिशन हो गया, बी का हो गया, Q0 Q1 Q2 से ए का ट्रांजिशन हो गया, बी का हो गया। तो ये बन गया हमारा कंप्लीट DFA, ठीक है। तो देखिए बिना एल्गोरिथम के ही इसको कन्वर्ट कर दिया NFA से DFA के अंदर, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में NFA से DFA कन्वर्जन मीन्स NFA टू DFA कन्वर्जन पर बेस्ड क्वेश्चन और क्या हो सकते हैं वो मैं आपके सामने लेके आता हूं। थैंक यू।